बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। श्री लालदास जी महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। कथा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के श्री नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शक्ति प्रणाम। कोटि कोटि प्रेम। चलिए सुंदर साथ जी अब हम चलते अपने बेटा कंठ की ओर। तो सम्राट जी महाराज जी महामती श्री लालदास जी के हृदय में बैठकर इस बेतक कथा का कहलवा रही हैं। अब इसमें हमने देखा कल कि किस तरह से महाराज जी ने चारों युगों के राजाओं का वर्णन किया कि किस युग में कितने राजा हुए और उसका मेन मकसद क्या था राजा दिखाने का, यानी निष्कलंक बुद्ध अवतार का प्रकटीकरण। क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ था कि जब औरंगजेब यानी मुगलों का शासन होगा और अत्याचारी शासक होगा तो तब विजय विनंदन बुद्ध निष्कलंक प्रकट। तो उनके साक्षी देने के लिए राजाओं का वर्णन किया गया। फिर इसके बाद बताया कि महाकाल यानी सृष्टि रचना का महाकारण कारण और कार्य। क्योंकि ये देखना है कि सृष्टि तो अक्षर ब्रह्म पहले से बनाते हैं मिटाते हैं, बनते मिटते रहते, खेल चलता रहता है। लेकिन ये जो विशेष ब्रह्मांड बना है तो ये विशेष ब्रह्मांड बनने का क्या कारण है, इसका कारण बताया है कि परम धाम के अंदर जो क्षर से परे अक्षर और अक्षर से परे हमारा परम जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने आनंद अंग श्यामा जी और रूहों के साथ रहते हैं। तो इश्क रब्द तो इश्क रब्द होने के कारण राज्य महाराज जी के दिल में आया कि मैं अपने रूह को खेल दिखाऊं, तो वो बना महाकाल। फिर वो ही कारण किसके अंदर आता है, अक्षर ब्रह्म के और हम रूह के, तो वो बनता है कारण। और फिर इसके कारण महाकारण से क्या बनता है, कार्य। तो ये कार्य क्या है, ये सृष्टि की रचना। तो सृष्टि की रचना किसने की है, अक्षर ब्रह्म सृष्टि की रचना करते हैं। अब इस रचना करने का मूल कारण क्या है, हमें दुख सुख का अनुभव करना। क्योंकि हम परम धाम के अंदर राज्य महाराज जी के साथ में उस आनंद की मस्ती में मस्त रहते, आठों पैर 64 घंटे उस आनंद में ही डूबे हुए थे। उस आनंद में रहते हुए भी उस आनंद के स्वाद का भी नहीं पता। जो महाराज जी कह रहे हैं कि सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर। तो उसका स्वाद देने
और दूसरा कारण क्या था सुंदर शादी, कोई एक ही कारण नहीं है सृष्टि रचना कि एक ही कारण, कई कारण बने कि अक्षर ब्रह्म के अंदर इच्छा हुई कि मैं उनकी अंतरंग लीला, अक्षर मन उपजी है आस, देखू धनी जी को प्रेम। फिर दूसरा कारण क्या बना, हम सखियों के दिल में राजी महाराज जी ने डाला कि हम अक्षर का खेल देखें, और राजी महाराज जी का इश्क और साहित्य देखें। कितने कारण बने। तो जब वो ही विचार जब राजी महाराज जी के दिल में आया, तो हम रूहों के दिल में कि हम अक्षरबम का खेल देखें, क्योंकि परम धाम के अंदर क्या है सुंदर साथ जी, हमारी स्वलीला अद्वैत, यानी एक रूप जो राज्य के दिल में वही हमारे दिल में है। तो वहां पर दुख सुख का या छोटे बड़े का कैसे पता चलता, नहीं पता चलता। तो इसलिए राजी महाराज जी ने अक्षर ब्रह्म को माध्यम बनाया कि अक्षर ब्रह्म के माध्यम से मैं अपनी रूहों को अपने इश्क और साहित्य दिखाऊं, दुख सुख दिखाकर मैं यहाँ के आनंद का, इनको स्वाद का अनुभव कराऊं कि इनके किस आनंद में डूबी है जिसका इन्हें पता ही नहीं। तो इसका अनुभव कराने के लिए राजी महाराज जी ने ये खेल की रचना कराई। अक्षर ब्रह्म को हुक्म देते थे कि तुम सृष्टि की रचना करो। अब रचना करने के बाद सुंदर साथ जी हमारे ऊपर हुक्म हुआ कि तुम इस खेल को देखो। तो अब इसमें कह रहे हैं कि अब कहूं फेर के मूल मिलावे की भी तक, जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग, सो बातें बुजुर्ग। मामते श्री लालदास जी कह रहे हैं कि मैंने मूल मिलावे का कारण बताया है कि महाकारण और कारण कैसे हुआ, कैसे फिर इस सृष्टि की रचना, कैसे धनी की हमारे पर आज्ञा हुई। इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है, क्यों अगर एक का ही लेंगे तो फिर आगे भी तक कैसे चलेगी। ये तो सब बहुत कुछ वाणी के माध्यम से सुंदर साथ को पता है ना। जो राज्य महाराज जी की मेहर से छुटा हुआ है तो उसका पता। तो क्या कह रही है, पहले मूल अद्वैत में भोम जहाँ शक, तहा प्रेम रबद में भया हुकुम हक, भया हुकुम हक। अब कह रहे हैं पहले मूल अद्वैत, सुंदर शादी इसको ध्यान देना, मूल अद्वैत। कल भी थोड़ा सा प्रश्न आया है। ये तीन भूमिकाएं हैं, तीन पुरुष हैं, क्षर अक्षर और उत्तम, तीन ही धाम हो गए। क्षर पुरुष का यह वैराट हो गया, क्षर ब्रह्मांड, अक्षर का अक्षर बेहद भूमि, और अक्षरातीत का अपना परम। तो अब यहाँ पर लीला कैसे होती है प्रसाद जी, इस काल माया के ब्रह्मांड में क्या होती है, द्वैत की लीला। काल माया का जो ब्रह्मांड है, जहां से महाविष्णु की उत्पत्ति होती है और नीचे पाताल तक ये पूरा का पूरा क्या है, ये हद बनता है, यानी जो बनता है और मिटता है। तो इसमें लीला कैसी होती है सुंदर शाह जी, द्वैत की लीला, तू मैं तू, तभी तो दो में सारे विकार आते हैं। क्यों, क्योंकि मोह और अहंकार से इसकी उत्पत्ति। तो इस मोह और अहंकार में क्या हो गया, द्वैत। तो ये द्वैत की भूमिका है, और प्रकृति कैसी है, इसकी जड़ प्रकृति। अब इससे ऊपर देखते हैं, आता है बेहद पद, जिसको कह रहे हैं योग माया का पद। यहाँ पर कौन सी लीला होती है, अद्वैत की। द्वैत नहीं है लेकिन अद्वैत है, यानी जो एक के अंदर है वो सबके अंदर, लेकिन फिर भी सूक्ष्म अंतर। और प्रकृति कैसी है, देखा है कि जो महाराज जी ने दिखा रखा कि कैसे प्रणव ब्रह्म है, कैसे काल निरंजन का धाम है, कैसे अलग अलग नित्य वैकुंठ है, अखंड गोलोक है, रास लीला है, सबलिक का धाम है, कैसे केवल धाम है, कैसे सत स्वरूप धाम है। इन सब में क्या है, जितनी भी सामग्री है वो सब चेतन है। तो यहाँ तो जड़ प्रकृति है, जैसे पेड़ पौधे हैं, सब क्या है यहाँ पर जड़ है, पहाड़ जमीन सब कुछ। लेकिन इस मंडल के अंदर, योग माया के अंदर प्रकृति कैसी है, चेतन है, और लीला कैसी होती है, अद्वैत। अब कह रही है कि जो तीसरा हमारा अक्षरातीत का जो धाम है वो है स्वलीला अद्वैत।
ये योग माया का द्वैत का हो गया, अद्वैत का, और यह स्वलीला अद्वैत। यानी जो राज्य का हृदय है, राज्य का हृदय ही तो श्यामा जी के रूप में, राज्य का हृदय ही हम रूपों के रूप में, राज्य का हृदय अक्षरब्रह्म के रूप में, राज्य का हृदय पूरे 25 पक्षों में जितने भी यथावत सामने, चाहे पेड़ पौधे, वन उपवन, बाग बगीचे, पशु पक्षी जितने भी है, चंद्रमा सूर्य, सब क्या है, राज्य महाराज जी के हृदय का ही प्रकटीकरण। तो कह रहे स्वयं लीला अद्वैत, यानी अद्वैत की लीला तो है लेकिन वो अपनी ही लीला है, एक दिल की लीला है। यो एकत्व योग माया में नहीं है, ये परम धाम के अंदर। तो अब जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म का मूल क्या है? अक्षर ब्रह्म का मूल है राज्य महाराज। तो इसलिए कह दिया मूल अद्वैत, पहले मूल अद्वैत, यानी जो अद्वैत की लीला योग माया के ब्रह्मांड में हो रही है, उसका जो मूल है, उसकी जो जड़ है। तो यहाँ सारी सामग्री कहाँ से आती है? परमधाम के अंदर से। अक्षर ब्रह्म का मूल क्या है? राज्य महाराज जी, है ना। तो ये अद्वैत का मूल हो गया। तो इसलिए कह रहे पहले मूल अद्वैत में भौम जहां ईशक, जहां हमारी भूमि कौन सी है सुंदर जी? हमारी भूमिका है इश्क की, जहां हम सब एक इश्क रूप है। चाहे परम धाम के अंदर हम रुए हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे चांद सूरज या अक्षर ब्रह्म ही क्यों नहीं है, या ये कहे कि लक्ष्मी जी, कहे कि लक्ष्मी जी के अंदर भी वही इश्क है, क्योंकि पांचों स्वरूप एक रूप बताए, राज्य, श्यामा जी, रूहे, अक्षर ब्रह्म और लक्ष्मी, ये पांचों एक रूप है। तो कह रहे हैं कि जैसे प्रश्न भी आता पहले कि जैसे साहेबी रुवन की इनविद लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी जी को भी ऐसा ही आनंद मिलता है, अक्षर ब्रह्म भी ऐसा ही आनंद लेते हैं, उसी तो उसका अक्षरधाम है। लेकिन लीला कैसी है उसकी? बाल बाल लीला, स्वरूप एक और लीला है। तो जब वो यहाँ आते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, तो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं अपने में सब लोग, उनका कोई रोल नहीं, केवल इच्छा आती है वहां से। तो उत्पत्ति करते हैं किससे? अपने सबलिंग से, जहां पर चिदानंद है, वहां से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो ये लीला हो गई उसकी बात। तो ब्रह्म धाम के अंदर क्या कह रहे, पूरे में वो ही इश्क सरोवर है। कहा पहले रबद में भया हुक्म, तो वहां पर क्या हुआ? इश्क रब्द हुआ। राज्य ने कहा मेरा इश्क बड़ा, श्यामा जी ने कहा मैं श्यामा जी से कि मैं अपनी रूहों से भी इश्क करती हूँ, आपसे भी इश्क करती हूँ, तो मेरा इश्क। फिर जो वही विचार राज्य के अंदर से श्यामा जी के अंदर आया, श्यामा जी के अंदर से जब हम रूहों के अंदर आया, तो हम क्या बोलते? हम भी ये बोलते कि नहीं, हम 12,000 रूहें हैं, हमारा इश्क बड़ा है। ये रब्द बढ़ता चला, तो ये इश्क रब्द हुआ। और इश्क रब्द के कारण जब राज्य महाराज जी ने दिल में लिया कि एक पातशाही अरस की, दूजा वाहिदत का इश्क, सो दिखलावने रूहों को पहले दिल में लिया। तो जब राज्य महाराज जी ने दिल में लिया तो हुक्म हुआ, भया हुक्म हक। तो राज्य महाराज जी का हुक्म हो गया कि चलो अक्षर ब्रह्म जी, तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो, और हे वो तुम आ जाओ मूल मिलावे में, मेरे चरणों में ही बैठ जाओ, नजरों से नजरें मिला लो, दिल से दिल मिला लो, क्योंकि मैं तुम्हें अलग कर ही नहीं और ना हो ही सकते। जब हम राज्य के ही अंग हैं तो उनसे अलग हो कैसे सकते? तो इसलिए क्या कह रहे हैं, भया हुकुम हक, हक का हुक्म हुआ कि तुम जाओ और खेल। अब का खेल देखा तो हम परम धाम में अपने मूल मिलावे में ही बैठे हुए हैं, हमारे तन वहां से नहीं आए, ना वहां की कोई चीज यहाँ पर आ सकती, ना काल माया की मिटने वाली चीज वहां पर जा सकती। फिर खेल कैसे हुआ? ये राज्य महाराज जी की कारीगरी है कि वहीं बैठे बैठे हमारी सूरता को यहाँ पर इन तनों पर डाल दिया। कैसे? जैसे कि हम सपन देखते, नींद में जाते,
तो हमारा जो शरीर होता है वो थोड़े कहीं बाहर निकल कर जाता है, वो तो अपने बिस्तर पर रहता है। लेकिन उसकी जो मन की वृत्ति है वो कहीं कहीं जाती है, घूम कर आती है, उसे लगता है कि मैं वही हूँ। एक सपने में एक शरीर भी धारण कर लेती। तो इसी तरह से हम अपने मूल मिलान में धामधनी के चरणों में बैठे और फरामोशी का आवरण डाल दिया और हमारी सूरता को एक नया तन दे दिया। कौन से नए तन? जिसको कह रहे हैं ब्रह्म सृष्टि, यानी जो ब्रह्म ने रचना की। कैसी रचना की? हमारे जैसे ही स्वरूप बना, उनको हमारा रूप, हमारा नाम, हमारी शोभा सब कुछ दी और हमारी सूरता को उसके अंदर डाल। जैसे सपन में जब हम देखते हैं तो हमारे जैसा ही तो स्वरूप बनता है सपने में। हमारा ही जो असली नाम होता है वही हमारा नाम, कोई अलग नाम नहीं होता। कोई ऐसा नहीं कि मैं मतलब अगर मैं स्त्री हूं तो सपने में मैं पुरुष बन जाऊंगी, मैं स्त्री ही नजर आऊंगी। तो इस तरह से राज जी महाराज जी ने अपने हुक्म से हमारे स्वरूप धारण कर और इनकी भी सूरता को इस जीव से जोड़ दिया और जीव को इस तन से जोड़। तो अब किस तरह से हम खेल देख रहे हैं? ये देखो कि परम धाम से हम आए ना, कोई नहीं आए परम धाम से, बस केवल क्या आया है? राज्य महाराज जी का हुक्म। क्योंकि हुक्म को कोई रोक नहीं सकता, उनकी सत्ता को कोई रोक नहीं सकता, वो आ सकता है। जैसे सूर्य कहे कि सूर्य जमीन पर आ जाए तो क्या जमीन बचेगी? नहीं, जलकर भस्म हो जाएगी। लेकिन उसके किरणों को, उसके प्रकाश को थोड़ी रोक सकते, वो तो आएगा। नहीं तो कह रहे हैं कि एक अरस की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक। जब एक कंकरी के सामने 14 तबक उड़ जाए तो फिर परम धाम की कोई चीज कैसे आ सकती है? तो राज्य महाराज जी का हुक्म, उनकी पावर, उनका आदेश, उनका इलम, ये यहाँ पर। तो मूल तन से न राज्य आई है, न हम रूहे आई है, न श्यामा जी आई है, न कोई हमारा पक्ष आया है, न हमारे कोई पशु पक्षी आए। ये कहेगी पशु पक्षी आए, सब वहीं पर यथावत है। बस सूरता के माध्यम से हम इस खेल का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि ये अक्षर ब्रह्म ने सौपन में खेल बनाया। तो ये एक सौपन, और ये क्या हुआ कि जब हम अपने आप को भूल गए और इस सौपन को देखने लगे तो ये सौपन सत्य लगा। अब इसका भी प्रैक्टिकल देखो, जब हम नींद में सोते हैं और सौपन देखते हैं तो सौपन देखते देखते क्या हमें अपने वास्तविक घर की या वास्तविक तन की सुधि रहती है? नहीं रहती। जो सपने में दिखता है वही चीज सत्य भाषित होती है। तो इसी तरह से हम अपने मूल मिला में बैठे हैं, तो मूल मिला में बैठे हुए जब हम इस खेल को देख रहे हैं तो इस खेल की सारी चीज हमें सत्य भाषित हो। और ताज्जुब की बात यह है कि खेल में सौपन में होते होते भी जागृति का ज्ञान दे दिया महाराज जी। हमें पता लग गया कि हमारे मूल तन वहां पर है। तो इसलिए महाराज जी अब वर्णन कर रहे हैं कि पहले मूल अद्वैत में भोयम भया भोम जहां इशक तहां प्रेम रबद में भया हुकुम हमारे ऊपर हुकुम। तो सबसे पहले कहाँ आए? अब जब मूल मिलाव में बैठा लिया, अक्षर ब्रह्म जी ने सृष्टि की उत्पत्ति कर दी, रचना कर दी, उनके हुक्म से 14 लोग ब्रह्मांड बनकर तैयार हो गए। तो हमें कहाँ उतारा? सबसे पहले आए हम ब्रज में, बिल्कुल सही। तो इसलिए कह रहे हैं एह खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए, अक्सर और सय्यन को आदि अनादि फल कहियो। ये राज्य महाराज जी के दिल के अंदर से ही इच्छा ट्रांसफर हमारे हृदय में हुई और अक्षर ब्रह्म के हृदय, जो दोनों के अंदर इच्छा हुई, अक्षर ब्रह्म के अंदर हुई मैं इनकी अंतरंग लीला देखूं, और हमारी इच्छा हुई कि मैं अक्षर ब्रह्म का बनने मिटने वाला खेल है। तो अक्षर तीर्थ श्री राज जी ने ही इच्छा हमारी पैदा कराई। अब ये इच्छा पैदा क्यों कराई? विचार, इसका मूल कारण बता देना, इश्क, उसको नहीं भूलना।
अब ये कहे कि हमें दुख देने के लिए नहीं, दुख देने के लिए नहीं, आनंद देने के लिए खेलते। नहीं तो राजी महाराज जी का तो इतना लाड, इतना प्यार है कि वो तो एक पल के लिए भी अलग नहीं करते, नजर से भी अलग नहीं करते। कह कि निमिख ना छोड़े नजर से, इन ऊपर कहाँ कहूं अब। एक पल के लिए भी, अगर पल के लिए भी अलग करते तो क्या भेजने देते, फिर अपने नजरों से नजर मिला के चरणों में क्यों बैठे। तो ये उनका प्यार ही तो है। तो ये लाड़ लड़ाने के लिए ही हमें ये खेल दिखाया। ताके तीन तकरार कहे, सो भये तीनों इंद, ताकी भी तक जुदी जुदी, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। अब तीन तकरार में तीन ही ब्रह्मांड बने। अब ध्यान दें, जब हमें खेल देखने की इच्छा हुई, हम सब इकट्ठे हो गए, है ना। आज के विषय 3 बजे राज्य उठेंगे, पूछेंगे कहाँ जाना है। हे सखियो, ये मत कहना कहाँ पाट घाट पे जाना है या मानिक पाट पे जाना है। आज सब कहेंगे आज तो उस अक्षरब्रह्म का खेल देंगे। तो सबने सलाह करके राज्य महाराज जी से कहा कि हमें उस अक्षरब्रह्म का खेल दिखाओ जो सुबह दर्शन करने हैं। तो राज्य महाराज जी ने दिल में तो ले रखी, लेकिन बाहर से क्या कह रहे, मत जाओ, वो दुख का खेल, मुझे भी भूल जाओगी, अपने आप को भी भूल जाओगी, घर को भी भूल जाओगी, यहाँ की सुध ही नहीं रहेगी। लेकिन हम कहाँ मानने वाले थे, क्यों नहीं मान। अब ये भी एक एक के पीछे सुंदर शाह जी बहुत आंकड़ी है। ये नहीं कि जितना पता है इतना, एक जो पॉइंट है तो उसके अंदर। तो भला परम धाम में जब अद्वैत है, तो राज्य महाराज जी जब हमें मना कर रहे हैं और हम उल्टी जिद करें, तो ऐसा कैसे हो सकता। क्योंकि दो लीला चल गई, ध्यान। क्योंकि हमारी वृत्ति किस पर आ गई, अक्षर बन। जब तक हम राज्य महाराज जी से एक रूप थे तो एक था, जो उनके अंदर विचार था वही हमारे अंदर विचार, कोई भेदभाव नहीं था। यहाँ पर भी कहते हैं ना कि जब दो होते हैं, यहाँ पर भी जैसे पति पत्नी होते हैं, दो के अंदर प्रेम होता है, लेकिन अगर तीसरा आ जाए तो खटपट शुरू हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर दो के बीच में दोस्ती है, अगर तीसरा बीच में एंट्री करे तो खटपट शुरू हो जाए। तो इसी तरह से राज्य महाराज जी और हम क्या कर रहे थे, एक रूप थे। तो जब अक्षर भगवान जी को देखा, तो देखते ही मन में इच्छा हुई कि हमें इनका खेल देखा। तो इच्छा किसने डाली, वो राज्य महाराज जी। तो राज्य महाराज जी ने दिल में तो ली कि मैं इन्हें अपना खेल दिखाऊं, लेकिन बाहर से मना कर रहे। आगे ना दो भाव, हमारी वृत्ति किस पर डाल दी, सतंग पर। तो हम जिद कर रहे हैं कि नहीं, हम तो देखेंगे। राज्य महाराज जी ने अंदर से हमारे दिल को जोड़ रखा है, मन अक्षर ब्रह्म पर डाल दिया, चित अपने से जोड़ लिया। तो चित्त की बात जो राज्य के चित्त में चल रही थी कि मैंने खेल दिखाऊं, मैंने खेल दिखाऊं, मैंने खेल दिखाऊं, तो वो ही इच्छा हमारे दिल में आ रही थी। तो जैसे जैसे आ रही थी वैसे वैसे हम बोलते चले गए। और बाहर से क्या था, राज्य महाराज जी मना कर रहे हैं, तो धनी ने हमको 3 बार, लेकिन हम मांग गया फिर 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 3 बार ही। तो 3 तकरार के 3 बार मांगा। तो राज्य महाराज जी ने पहले ही ले रखा था, उन्हें पता था कि अक्षर ब्रह्म भगवान जो सृष्टि बनाते हैं उसकी कैसी स्थिति है। तो उन्होंने पहले दिल में लिया कि एक बार में मेरी रूहों का मन नहीं मरेगा, मुझे 3 में खेल दिखाना पड़ेगा। इसीलिए 3 तकरार थे। तो ताके 3 तकरार कहे सो भय तीन, इसमें तीन तीन बन। तो तीन ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी देखो एक हमारा एक जीवन ही तो है ही। हम परम धाम से यहाँ पर आए, फिर वापस जाएंगे। तो जैसे यहाँ जीवन होता है, जीवन के 3 पड़ाव होते हैं, बचपन, युवा और बुढ़ा, 3। तो इसी तरह से ये हमारा एक जीवन की भांति चला। तो इसमें हमारे 3 भागों में ये खेल दिखा। तो एक बचपन में क्यों, कौन सी नशा थी, ब्रज की लीला, किसकी हो गई, बचपन की। जो किशोरावस्था रास में देखी, वो कैसी, हमारी किशोरावस्था में आनंद की मस्ती में। और तीसरे कह रहे बुढ़ापा, जिसमें पूर्ण प्रकाश आए। तो ताके 3 तकरार, तो 3 तकरार हुए, सो भय तीनों। अब इसके 3 इंद्र भय, यानी 3 ब्रह्मांड।
तो कौन कौन से बने? वो पहले ब्रज का, फिर दूसरा रास का, और फिर तीसरा ये जागती का। तो अब सुंदर साथ जी ये कह रहे हैं ताकि बीतक जुदी जुदी। ये तो महाराज जी ने बहुत अच्छी तरह से सभी सुंदर साथ को बता रखा है। उनकी अति महती कृपया है कि इतना प्रकाश भी मिला, नहीं तो ये जीव तो इसके भी काबिल है। और अगर नहीं भी पता तो ये अपनी बीतक है, अपनी बात है, अपनी बात का हमें पता होना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि मैं परम धाम की हूँ, मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, तो हमें अगर देखे कि इतने दिन हो जाते हैं नाम ले, लेकिन कुछ पहचान नहीं, क्या ब्रज में लीला हुई, क्या रास में लीला हुई, कैसा हमारा परम धाम है, कैसे संसार है, और कहे कि हम तो भाई प्रणामी है, ये तो हम तो निजानंदी हैं, और निज के आनंद की तनिक से भी खुशबू भी नहीं। और कैसी स्थिति में? जब अब पूर्ण प्रकाश राज जी महाराज जी ने बता दिया। तो इसलिए जितनी भी जल्दी हो सके अपनी इन लीलाओं को समझे, अपने इस इल्म का सुख ले, क्योंकि राज जी महाराज जी ने ब्रह्मांड विशेष रूप से हुकुम और इल्म से बताया। इल्म का सुख कुछ और है, और इश्क करे गर। इश्क में तो हम ब्रज में इश्क में तो कुछ सुधे नहीं थी, रास में भी मस्ती मरे, लेकिन अब राज जी महाराज जी ने तीसरे ब्रह्मांड में हमें ये इल्म का सुख दिया। इल्म का सागर है जो परमधामी। तो हम कहीं दूर नहीं है, कोई ये कहे कि इल्मी है, ज्ञानी है, ये बाहर का ज्ञान नहीं, ये अपनी अपनी ज्ञान है, अपनी पहचान। तो अपनी पहचान कौन नहीं करना चाहिए? यहाँ पर भी कोई कहे अगर किसी को बाई चांस पिछले जन्म की याद आ जाए तो वो कितना खुश हो के बताता है। कितनी भीड़ लग जाती है, लोग जानने जाते हैं, अरे देखो तो सही उसे पिछले जन्म की याद है, वो कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे बता रहा है। वो 10 को, तो हमारी भी तो पिछले जन्मों की बात है, कैसे हम ब्रज में आए, कैसे रात में, तो अपनी बात है। तो हमें नहीं याद है, ये राज जी महाराज जी बता रहे हैं कि देखो तुम कैसे कैसे लीला करते हैं, तो इसकी हमें पहचान होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कहाँ पर आए थे प्रसाद जी? ब्रज के। जब 14 लोग ब्रह्मांड बन गए, बनने के बाद ये गोलोक था, ब्रज मंडल बना, जिसके अंदर क्या है, महाराज जी ने बहुत अच्छा प्रकाश हिंदुस्तानी में वर्णन कर रखा है कलश में, कि किस तरह से 42 मोहल्ले हैं, किस तरह से टीले पर नंद बाबा का मकान है, एक कोने पर वर्षभान जी का है, दूसरे कोने पर तीनों मामाओं का है। तो बहुत सुंदर वर्णन। तो ये सारा वर्णन कहाँ पर है? ये वो ब्रज है जो अब ऊपर अखंड हो चुका, लेकिन इसमें हमने पहले वो लीला की है। तो इसको कह रहे हैं कि ताके तीन तकरार कहे तो भय तीनों। तो तीन इंद्र कौन कौन से उसमें? ब्रज, रास और जल। तो अब इनके कह रहे ताकि बीतक जुदी जुदी, जो हमारी इनमें लीलाएं हुई है तो वो जुदा जुदा हुई है। और माया मिथ्या नट, कैसे दिखाया? जैसे एक नट होता है और वो अलग अलग कलाएं करके, तो इस तरह से राज जी महाराज जी ने हमें 3 ब्रह्मांड दिखाए। तब सबसे पहले देखते हैं ब्रज में। जब हम आए तो ब्रज की लीला में हम बिल्कुल सोपन अवस्था, कुछ सुधि नहीं थी, घोर निंद्रा है ना। तो घोर निंद्रा में जो गोपियों के तन थे, गोपियों के तन बने, जो दिव्य आत्माएं थी, जिन आत्माओं के मतलब जो जीव इतना तप कर चुके थे कि वे परमात्मा की भक्ति में लीन होना चाहते थे, तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर गोपियों का तन धारण किया, और उन गोपियों के जीवों के ऊपर हमारी सूरता को उतारा, जो अभी सूरता बनी राज जी महाराज जी के हुक्म से। तो हम गोपियां कहलाई, तो उन तनों में हम प्रविष्ट। तो सबसे पहले हम ब्रज के अंदर आए, तो यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी कैसी लीला करी हमने, बिल्कुल घोर नींद। इसलिए कह रहे हैं कि पूरी नींद का जो सुपन काल माया नाम धराया। अब इसको अगर देखे प्रैक्टिकल में देखे थोड़ा सा कैसे थे, जैसे सबके साथ ही घटना घटी है। जैसे मान लीजिए हम, हमारा जन्म है, लेकिन
हम महाराज जी की शरण में नहीं आए, तो क्या सुधी दिया उस स्थिति को यार? कुछ सुधी नहीं, अपनी भी सुधी नहीं। मैं कौन? तन था बस। तन से संबंधित ये मेरे माता पिता, ये मेरे भाई भतीजे, शादी हो गई, ये मेरे पति, ये मेरे बच्चा, ये मेरा पड़ोसी, ये मेरे रिश्तेदार, मामा पापा, ये सब सब मुझे लोग। लेकिन उनके भी ये नहीं पता था कि आखिर ये जीव कहाँ से बन रहे, क्यों संबंध जुड़े, कुछ नहीं। तो ऐसे ही हम ब्रज के अंदर, लेकिन पहचान नहीं थी। पहचान ना होने के बावजूद भी वो प्रेम का अंकुर झुका, तो जो कभी भूली वचन तो भी नजर कहा निदान। तो जो हमारे अंदर प्रेम था वो प्रेम झुका तो रहा, और वो प्रेम श्री कृष्ण जी के प्रति रहा। तो इसलिए बिना पहचान के भी प्रेम किया, इसलिए कह रहे कि भजा यार भाव से भजते थे। यानी ये नहीं पता था कि हमें श्री कृष्ण जी से इतना प्रेम क्यों है। क्यों? क्योंकि हम सौपन में थे, लेकिन वो प्रेम भरी दृष्टि अपने प्रियतम पर लगे रहे। तो इसलिए कह रहे हैं कि काल माया का ब्रह्मांड कैसा था? पूरी नींद का। अब काल माया के ब्रह्मांड के अंदर रास लीला करने के बाद कहाँ पहुंचते हैं? रास पे। तो रास लीला कैसी हुई? कुछ आधी नींद और आधी जागृत। कछुक नींद कछुक जागृत भये, योग माया के श्रृंगार जो। तो कछु नींद कछु जागृत का मतलब क्या? सुंदर साथी, यानी हमें अपने धनी की तो पहचान हो गई थी। ब्रज में तो हमें ना तो अपने प्रियतम की पहचान थी, ना हमें अपने धाम की पहचान थी, ना हमें अपनी पहचान। लेकिन रास के अंदर जब पहुंचे तो हमें अपने धाम की सुधि नहीं थी। रास मंडल को ही अपना घर माने थे, लेकिन प्रियतम की पहचान। जब तो कहते थे कि ये तो हमारे झूठे पति है, तो हमारा असली पति। तो इसलिए धाम की पहचान नहीं थी तो सोए हुए थे, प्रियतम की पहचान हो गई थी तो आधे जागृत। और जो तीसरा ये ब्रह्मांड बना प्रसाद जी, ये हमारा पूर्ण जागृत। इसमें कह रहे कि इसमें तो हम तीनों का भोग ले रही हैं, इसमें पूर्ण प्रकाश। तो इसलिए कह रहे हैं कि तीन ब्रह्मांड जो दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं? जैसे नट अपनी कलाओं से नाटक करके दिखाता है। इससे आगे का प्रकरण सुंदर साथ जी, आगे की चौपाई अभी अगले मीटिंग में। ताके तीन तकरार कहे, सो भये तीनों इंड, ताकी भी तक जुदी जुदी, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की